हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल में देखा, आज इस वीडियो में मैं अरिथमेटिक की स्ट्रैटेजी कवर करने वाली हूँ। इस टॉपिक को लेके ऑफ रिसेंटली काफी मुझे कमेंट्स आ रहे थे। दो क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे ज्यादा कि क्या हम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, तो हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा क्या। एंड दूसरा कि अरिथमेटिक्स को लेकर बहुत डर लग रहा है, कैसे इस टॉपिक को कवर करना है, या अरिथमेटिक काफी वीक है हमारा क्वांट्स में, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो डोंट वरी, सारे डाउट्स मैंने इसमें आपके क्लियर कर रखे हैं। वीडियो में मैंने इवन सोर्सेस, टीचर्स, पीडीएफ सब कुछ मैंने इसमें बता रखा है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें बताई है। जो स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनल फॉलो की थी वो मैंने इसमें कवर की है। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों से मैं बात करूंगी जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिनकी मैथ्स एवरेज रही है, वीक रही है। तो उनको कहीं ना कहीं मन में बैठा रहता है कि हमारी मैथ्स वीक है, तो हमारा क्वांट्स जो है हमारा वीक ही रहेगा। हम इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमें रीजनिंग एंड इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती थी। मैं खुद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ एंड मैंने अच्छा डिसेंट स्कोर किया था क्वांट्स। आप चाहें तो स्कोर कार्ड्स देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है ऑलरेडी। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही थी। मेरा मैथ्स भी कुछ उतना खास नहीं था। एंड अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो चार टॉपिक है, ये 9th 10th सीबीएसई में भी था एंड मैं उससे तब भी बहुत भागती थी। तो मैंने भी ये गलती की थी कि जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन में मैंने भी स्किप करने की कोशिश की थी ये सारे टॉपिक्स को। एंड फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, अरिथमेटिक को स्किप नहीं करना है। तो अरिथमेटिक को पहले मैं वो जवाब दे देती हूँ कि क्या आपको स्किप करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे आपको कि स्किप करना चाहिए, बट मैं आपको बोलूंगी मत करिए स्किप। ये कब आपके काम आ जाएगा आप नहीं जानते। आपको जवाब चाहिए तो आप कुछ मत करिए, एक मेंस का मॉक दे दीजिए। मेंस का मॉक देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको अरिथमेटिक स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये चार हैं: परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन एंड एवरेज। उसमें भी जो परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन है, ये आपका जो क्वांट्स का बेस बनाता है। कैसे? परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, जब जब तक आपको ये दो टॉपिक्स नहीं आएंगे तब तक आप डीआई को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक आप अरिथमेटिक के अदर टॉपिक्स को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आएगी, उसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपको काफी दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने अपने क्वांट स्ट्रेटेजी में भी आपको कहा था कि स्पीड मैथ्स को सीखने के बाद आपको सबसे पहले परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले प्लीज आप परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक कंप्लीट करिए, उसको कवर करिए। आपको क्या करना है, आपको वीडियो क्लासेस देखनी है। आप कोई भी लेक्चरर को फॉलो कर सकते हो, आगे मैंने सोर्सेस में बता दिया है क्या कौन से टीचर्स अवेलेबल है। आपको वीडियो क्लासेस देखनी है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले आप अच्छे से देखिए, पूरा बेस क्लियर करिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स है, टाइम कम है, जल्दबाजी में आप किए जा रहे हो, ऐसा मत करिए। भले जितने टॉपिक्स आप करते हो, ऐसा करना है कि वो अच्छे से हो, इंस्टेड ऑफ कि सारा आपने किया बट ऊपर ऊपर से किया है। उससे अच्छा आप कम टॉपिक्स करिए, पर उसको आप बेस, फाउंडेशन, हाई लेवल क्वेश्चंस तक के आपको अच्छे से आने चाहिए। तो आप टीचर का सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि प्रीलिम्स के लिए या फिर बैंक एग्जाम्स में ये सोचते हैं कि हम सिर्फ शॉर्टकट से ही बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले ये जो अरिथमेटिक का टॉपिक्स है उन सबका बेस क्लियर करिए। पहले ये देखिए कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व होता है, वो है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसके बाद आप शॉर्टकट सीखे, मैं मना नहीं करूंगी। नो डाउट शॉर्टकट्स आपकी काफी हेल्प करते हैं, टाइम सेव करता है। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे छूट जाएंगे आपके। तो मैं यही बोलूंगी कि पहले बेस क्लियर करिए, उसको समझिए, उसके बाद शॉर्टकट सीखिए, टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आप क्या करना, एक बार आप क्लासेस देख लो तो प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस भी टीचर्स के वीडियोस से कर लेना। उसके बाद आप कोई भी बुक या पीडीएफ उठा के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक कवर करना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है, क्योंकि जब आप एलिगेशन सीखोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस में एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस में भी आपका काम आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज के क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले इन चारों को कवर करिए, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एजेस एंड ट्रेन्स को भी कर सकते हो। एजेस एंड ट्रेन्स काफी इजी टॉपिक है, इसको आपको कवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ज्यादातर बच्चे इन्हीं चारों टॉपिक्स में से किसी ना किसी टॉपिक को स्किप करने की बात करते हैं या स्किप कर देते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी इन टॉपिक्स को खास करके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, इन तीनों से मैं काफी भागती थी अपने बैंक के प्रेपरेशन के दौरान। बट जब मैंने अपनी प्रेपरेशन रीस्टार्ट करी थी ना, तब मैंने सोच रखा था कि भले मैं इन क्वेश्चंस को मुझे स्किप करने का मन करता, बट इसके बेसिक्स में क्लियर करूंगी एंड एटलीस्ट मुझे इजी लेवल एंड मिडिल लेवल के क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने आने चाहिए। भले मैं हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊं, बट मुझे एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये क्या पूछ रहा है। कंप्लीटली मैं स्किप नहीं करूंगी। तो मैंने क्या किया, दोबारा से इनकी क्लासेस देखी थी। मुझे काफी टाइम भी लगा था समझने के लिए। मैंने 2 अलग अलग लेक्चरर्स की भी वीडियोस देखी जिनसे समझा मुझे अच्छे से, उनका मैंने मेथड फॉलो किया था, नोट्स बनाए थे मैंने। तो आपको भी क्या करना है, इन चारों टॉपिक्स को आप स्किप मत करिए। देखिए मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूलाज आप देख लीजिए, रेक्टेंगल का आता है, क्यूब का आएगा, स्फीयर का आएगा, कोन का आएगा एंड सिलेंडर का आएगा। इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए कर्व सरफेस एरिया वो सब क्या होता है। बेसिक्स आपको आने चाहिए। भले आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, बट एटलीस्ट लेवल 1 क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व कर लेना इसके, या PYQs आपके पास होंगे तो वहां से सॉल्व कर लेना। सेम गोज फॉर प्रोबेबिलिटी, बोट एंड स्ट्रीम्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्यों, मैं आपको बताती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा टॉपिक था जिसकी मैंने इजी लेवल के क्वेश्चंस में करके गई थी, बेस मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया था। तो क्या हुआ, IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क मेंस की बात है, उसमें आखिरी के कुछ 1 ही मिनट बचा था एंड मैं देख रही थी ऑब्वियसली आखिरी के 1 मिनट में DI, डाटा सफिशिएंसी, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं स्क्रॉल करके देख रही थी क्वेश्चंस को स्किप करके, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया। तो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो था वो काफी इजी था, इतना इजी था कि मैंने लिटरली उसको 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर बना लिया था। इसलिए नहीं कि मेरी स्पीड अच्छी थी, इसलिए क्योंकि वो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब आप देखिए जो टॉपिक से मैं भाग रही थी उसका इतना इजी क्वेश्चन आ गया कि उसमें डायरेक्ट पूछा था कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, एंड मैंने वो बना दिया। एंड देखिए आखिरी के 1 मिनट में मैंने 1 मार्क और मुझे मिल गया। जो बैंक एग्जाम्स में उनको 1-1 मार्क की वैल्यू पता होगी, 1-1 मार्क से आप रिजर्व लिस्ट से या सिलेक्शन से भी रह जाते हो। तो आप सोचिए कि ये कौन से टॉपिक्स आपको कब काम आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस इसी रीजन से मैं आपको बोल रही थी कि आप स्किप मत करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस आपको देखनी है। कोई भी लेक्चरर्स का आप देख सकते हो, जिनका आपको समझ में आता है उनकी वीडियोस आप देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एरिथमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस लगाने से पहले बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो क्लासेस देख लेते हैं, उनको लगता है उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एरिथमेटिक का, उनको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं सीधे मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी यहाँ जंप करने से पहले आप प्लीज टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज उसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल 1, 2, एटलीस्ट ये 2 लेवल के क्वेश्चंस आप लगाइए। काफी सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, मैं आपको आगे बता दूंगी। उसके बाद आप क्या करिए, मिक्स्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। मिक्स्ड क्वेश्चंस भी जब आप सॉल्व करोगे तब पहले आपको क्या करना है, विदाउट टाइमर, मतलब बिना टाइम बाउंडेशन के आपको सॉल्व करना है। खुद को आप टाइम दीजिए, ठीक है, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कितना टाइम लग रहा है एक एक टॉपिक में, कितने जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि आपके पास मतलब जैसे आप टॉपिक वाइज सॉल्व करें तो एक ही टॉपिक के प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस जब आप लगाओगे तो अलग अलग टॉपिक्स के आएंगे, तो पहले थोड़ा सा टाइम आप विदाउट टाइमर कर लो। फिर उसके बाद आप क्या करना, विथ टाइमर। विथ टाइमर कैसे कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट। तो आप क्या करना कि क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। इससे क्या होगा कि टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको अब रैंडम क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे, तब आपको देखना है कि क्या आपका माइंड क्लिक कर पा रहा है कि तुरंत टॉपिक बदला, ये क्वेश्चन आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, स्पीड में भी आपको हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, बट आपको स्पीड में भी हेल्प मिलेगी।
इसके बाद जब आप सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स, क्विजेस जो भी देंगे, तब आपको एनालिसिस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करते हैं लोग। जब आप सेक्शनल टेस्ट जो भी आपका सबमिट हो जाए, उसके बाद आप देखना एक एक टॉपिक में आपको कितना टाइम लग रहा है, वहाँ टाइम मेंशन्ड होगा, तो आपको पता भी चल जाएगा। आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे कि हाँ, एवरेज का क्वेश्चन बनाते वक्त मैं काफी ज्यादा अटक गया था, मुझे 2 मिनट लग गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए, जो क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे थे, उन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ, मैं तो अभी भी एवरेज का क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूँ, तुरंत आप क्या करिए, फिर से वीडियो लेक्चर्स देखिए, 1-2 वीडियो उसका देख लो, फिर से देखो टीचर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं थोड़ा गलत अप्रोच यूज कर रहा था, या फिर यहाँ पे दूसरा अप्रोच यूज किया जा सकता था जिससे मेरा टाइम बच सकता था। वो टीचर कैसे कर रहा है, वो चीज को देखिए, उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एंड फिर वो आपका जो है प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यही फॉलो करना है। मैंने खुद क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ। सेम मैंने वीडियो क्लासेस देखी थी सारे टॉपिक्स की, फिर से मैंने देखा था अपने रिविजन के टाइम पे। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व किया था। मैंने ए स्क्वांट की बुक से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एंड कुछ टॉपिक्स के मैंने टेक्स्ट बुक की बुक से सॉल्व किया था। तो मेजरली मैंने ए स्क्वांट की बुक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। टॉपिक वाइज लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। इससे क्या होगा कि इजी क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस सब आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो, पीडीएफ से भी कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेज है आपके पास। तो सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। तो जब मैंने बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तब उसके बाद मैंने मूव किया था मिक्स क्वेश्चन की तरफ। जो सेम स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ना, वो मैंने खुद पर्सनली फॉलो की थी, एंड ट्रस्ट में मुझे काफी इंप्रूवमेंट दिखा था। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। सो सोर्सेस में, टीचर्स में आपके पास आशीष अरोरा सर, कौशिक मोहंती सर एंड हर्षल सर, तीनों ही काफी अच्छे टीचर्स हैं। तो आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद पीडीएफ्स के लिए आप गाइडली की पीडीएफ्स परचेस कर सकते हो। उसमें आपको डे वाइज टारगेट मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश साथ में आपको दिन का जैसे टारगेट रखा था आपने कि 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो डे वाइज उनका आता है पीडीएफ, डे 1, डे 2। तो आप डेली एक एक पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हो। वैसे कर सकते हो आप, क्विज फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप आशीष सर की चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो, उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बुक्स के लिए 2 बुक्स मैं बोलूंगी, टेक्स्ट बुक 4000 प्लस, ए स्क्वांट्स, दोनों ही हिंदी में भी अवेलेबल है, एंड क्विजेस के लिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करिए। एंड अगर अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज छोटा सा कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज। तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि क्वांट्स में अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।